नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं पद्मश्री मदन चौहान जी। मदन चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। बात की शुरुआत करते हैं, लेकिन मदन चौहान जी हो और बातों की शुरुआत करनी हो तो बातों की शुरुआत होगी संगीत से। तो एक संगीत के माध्यम से कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। अच्छा। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम्हें भी नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोर साईं, तुम्हें भी नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, अजी मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं नहीं जानू बाबा अल्लाह इलाही, मैं नहीं जानू बाबा अल्लाह इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम्हें भी नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। वाह वाह, बहुत सुंदर जी। आपने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है सूफी गायन में। तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म सन 1947 15 अक्टूबर को अच्छा अच्छा, यहीं राजा तालाब रायपुर में हुआ। जी जी। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। आप पद्मश्री हैं, साथ ही आपने बहुत परिश्रम किया है और बहुत सारे लोगों को मदन चौहान भी बनाया है आपने। आपके पीछे एक बहुत लंबी फहरिस्त है शिष्यों की, उसके बारे में आप हमको बताएं। हाँ, बहुत दिया है। बच्चों को तबले में दिया है जी, गायन में दिया है, जी जी, और मेरी जो शैली है जी जी, उसको भी सुन के अपना रहे हैं तो अच्छा लगता है इसको देख के। जी जी। संगीत की विधा की ओर आप आकर्षित कैसे हुए? बचपन में जो पहली बार जो घटना हुई हो या किसी को आप देखे हों, उसके बारे में आप हमें बताएं। मुझको ये मैं हर जगह इंटरव्यू में इसी चीज़ को बताया मैंने, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्हीं बातों को कहा जी, कि जो शुरुआत है मेरी डालडे के डब्बे से। डालडे का डब्बा मैं बजाता था 8-9 साल की उम्र में। जी जी, उसके कुछ समय बाद ढोलक बजाने लगा, हाँ, और ये महिलाएं उस समय महिला संगीत में छोटा था तो ले जाते थे। जी जी जी, उसके बाद धीरे धीरे तबले की ओर मेरा हो गया, जी ध्यान गया तो तबला शुरू किया। तो उस ज़माने में आर्केस्ट्रा बड़ा क्रेज़ रहता था उस ज़माने बिल्कुल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत आप। पुरानी बात है ये। जी तो आर्केस्ट्रा में कुछ गुणी लोगों ने नागपुर में कहा कि ये व्यक्ति अगर अच्छा तबला किसी गुणी से सीख ले तो अच्छा बजा सकता है। जी, फिर मैंने तबले की तरफ ध्यान दिया, जी जी, और तबला भी काफ़ी अरसे तक बजाया मैं। जी जी, करीबन 30-31 साल तबला बजाया हूँ। जी जी, उसके बाद फिर गायन के क्षेत्र में मैंने हाथ डाला। जी जी। गायन की ओर कैसे आए आप? गायन में कुछ घटनाएं हैं मेरे साथ। जी मेरे यहाँ निर्मला इंगले आती थी गाना सीखने उस ज़माने में। जी, तो सीखते सीखते वो क्या हुआ, काफ़ी अरसा हो गया। जी तो एक दिन वो ज़रा दोपहर में पहले आ गई, जी, तो बाहर से मेरा गाना सुन रही थी वो। जी जी, तो आके बोलने लगी, भैया आप तो बहुत अच्छा गा सकते हो, इतना अच्छा है। बहुत उसने बड़ा फोर्स किया। गुजर गई हैं वो बेचारी निर्मला जी। तो वहाँ से बड़ा प्रभावित हुआ मैं। जी, फिर मैंने इस ओर ध्यान दिया। जी। जो कहा जाए कि संगीत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मार्ग उतना सरल नहीं है जितना दिखता है।
क्योंकि चाहे अर्थ की दृष्टिकोण से देखें, चाहे तमाम किसी भी दृष्टिकोण से देखें, तो किन किन समस्याओं का आपका सामना करना पड़ा आपको? भाई आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब थी जी अब इन चीज़ों को बताने कहने से कोई मतलब नहीं है। जी जी इसलिए नहीं है कि कहा जाता है कि संघर्ष उसी का नाम है कि हर परिस्थितियों में आदमी अपने आप को कुछ कर सके, जी और उसी एम को लेके हम चले। जी बहुत मुश्किलात थी, ना नौकरी ना चाकरी। सबसे शुरुआत तो हमारी गुरुद्वारे से हुई। जी। श्यामनगर गुरुद्वारे में 120 रुपये माह में हम तबला बजाते थे। अच्छा। उसके बाद एक आर्किटेक्ट हमारे जब्बल साहब, उनके यहाँ नक्शा बनाया कुछ समय तक। जी फिर मोटर पार्ट्स की दुकान में काम किए। जी जी उसके साथ हमारे मित्र थे उस ज़माने के लोग, गायक शेख हुसैन, स्वर्गीय शेख हुसैन थे। जी जी जी। चना के दार राजा अरे वगैरह वाह, गाते जी, थे। तो ऐसा सब समय बीता। उसके बाद नगर निगम में एक सहायक तबला के नाम से जी एक पोस्ट मिली। जी जी तो उसमें भी कहने लगे, उस समय शारदा प्रसाद तिवारी जी थे, बोले यार इतना अच्छा रेडियो में बजाते हो, यहाँ क्या करोगे? हम बोले खाना नहीं है तो भी तो जो है वो करना होगा। तो हम इस तरह से नगर निगम के निवेदिता गर्ल्स हाई स्कूल में जी जी सहायक तबला शिक्षक के रूप में सर्विस किए। जी। बहुत पहले मुझे शेख हुसैन साहब का इंटरव्यू लेने का अवसर मिला और उन्होंने अपने जीवन के बारे में मुझे बताया। मुझे बात अभी भी आपसे चर्चा हुई तो मुझे याद आई कि उन्होंने कहा था कि शिखर पर पहुंचना तो कोई भी पहुंच सकता है, वहां पर ठहर जाना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि वो उनके मार्ग थोड़ा बदल गए थे, बहुत अच्छे गायक होने के साथ साथ, तो गायकी में जो कलाकार है जो आगे बढ़ते हैं उनको क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? अब जैसे सूफी में चैन है मेरा, जी तो मैंने जो त्याग और तपस्या की है जी उसमें मैंने ये आज तक देख रहे हैं मेरे साथ के जितने लोग हैं जी कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में आपको बहुत सारी चीज़ों से बचना होगा। सबसे पहला तो नशा पानी है, जी इनसे बचना। और जनरली बड़े बड़े गाने वालों में ये सब रहता है, लेकिन उससे बचना, परिवार में रहना, परिवार के साथ रहना, जी यानी ये सारी चीज़ों को करने के बाद जी इबादत के तौर पर, पूजा के तौर पर आप संगीत को लेकर चलेंगे तभी कुछ कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही कहना है आप, बिल्कुल सही कहना है। बात तो होती रहेगी, कोई एक भजन सुन लेते हैं आपसे, आगे बातों का जो सिलसिला है जारी रहेगा। आप देख रहे हैं हमारे साथ देसी टॉक। फरियाद कर रही है, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाह, देखे हुए किसी को जमाना गुजर गया। मीरा भाई जी जी जी। दरस बिन दुखण लाग्यो ने, दरस बिन दुखण लाग्यो ने, जब से तू बिछुड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कब ना पायो चैन, प्रभु जी कब ना पायो चैन, चैन एज दुखण लाग्यो मैं, दरस बिन दुखण लाग्यो मैं। टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी पंथ निहारूं, भई क्षमा शीर भई क्षमा शीर,
के प्रभु कब रे मिलोगे मीरा मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे दुख में टण सुख देने प्रभु जी दुख में टण सुख दे भूखण लागो दरस बिन दुखण लागो दुखण लागो ए जी दुखण लागो बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। बातों का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं कि जो सूफी है वो है क्या, वास्तव में सूफी होता क्या है? सूफी तो सबसे पहले आचरण है, एक जी स्वभाव जी स्वभाव है। और सूफी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि वो एक सबका मालिक एक जो कहा गया है जी वो उस एक को जानता है जी सूफी। उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। जी जी। आप जब संगीत की ओर आगे बढ़ रहे थे तो किस सूफी गायक से आप बड़े प्रभावित हुए? मैं असल में जनरली जो दुनिया के अच्छे गाने वाले नज़ाकत अली, सलामत अली, अमानत अली, फ़तेह अली, जी रेशमा, जी इस तरह के गाने वालों से बड़ा प्रभावित था। जी जी तो उनकी थोड़ी थोड़ी हल्की महक गाने में जाती भी है, जी जी क्योंकि फ्लेवर को लेना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के ही विधिवत ऐसा सीखें, जी जी। कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। ठीक कह रहे हैं। क्या है, हाँ, परमात्मा ने संगीत हर इंसान को दिया है। जी। अगर क्योंकि इसका सुनने का पावर देखें आप कितना अच्छा होता है। जो संगीत नहीं जानता उसको भी अच्छा लगते रहता अच्छा है। लगता है। तो वही उसके पावर्स हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब आप इस दिशा में आगे बढ़े सूफियाना, और इसमें आपने भजन पर भी काफ़ी काम किया, गज़ल पे भी काफ़ी काम किया, तो पहली बार जो गज़ल पे आपने काम किया वो गज़ल कौन सी थी? मैं अपने रायपुर के एक शायर हैं, जी जनाब अता रायपुरी साहब, अच्छा। उनकी गज़लें पढ़ता था। जी जी लोगों ने खूब पसंद किया उसको। जी जी। है। तो हम भी वो गज़ल जो है सुनना चाहेंगे। जी लो आँखें हुई वाह। लो आँखें हुई उनकी नम धीरे धीरे, लो आँखें हुई उनकी नम धीरे धीरे, पिघलने लगा मेरा गम धीरे धीरे। लो आँखें हुई उनकी नम धीरे धीरे, लो आँखें हुई उनकी नम धीरे धीरे, पिघलने लगा मेरा गम धीरे धीरे। लो आँखें हुई उनकी नम धीरे धीरे। फिजा में फिजा में महकती रहेगी मोहब्बत, फिजा में महकती रहेगी मोहब्बत, फिजा में महकती रहेगी मोहब्बत, रहेगी मोहब्बत, रहेगी मोहब्बत। फिजा फिजा में महकती रहेगी मोहब्बत, फिजा में महकती रहेगी मोहब्बत, रहेगी मोहब्बत, रहेगी
छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है कि आप जो है पद्मश्री हैं, और वो पद्मश्री हमारे पास है मदन चौहान जी के रूप में। छत्तीसगढ़ी कोई गीत आपके माध्यम से हम सुनना चाहेंगे जो आपको बहुत बेहद पसंद हो, जो आपको बहुत पसंद हो। छत्तीसगढ़ी जी हाँ, हम अपना पुराना गीत ही सुनाते हैं जनाब शेख हुसैन से जो अरे वाह गवाते वाह, थे जी उनका। जी ये बटकी में बासियां चुटकी आहा आहा मैं गावत हो दरिया कान बे किसियो चना के दार हाय चना के दार राजा चना के दार रानी चना के दार गुंदली कड़क छेवो तू राहे पर बुधिया होटल में भजिया धड़क छेवो बागे बगीचा दिखला हरियर बागे बगीचा दिखला हरियर मोटर वाला ने दिखे बदे हरियर है चनकदार राजा चनकदार रानी चनकदार गुंजली कड़क थेवो तू राहे पर बुधिया होटल में भजिया धड़क थेवो। तो ही ऊपर कुरता है ऊपर कुरता करीब तो ही ऊपर कुरता है ऊपर कुरता रही रही के सता थे कुरच सुरता गा चनकेदार है चनकेदार राजा चनकेदार रानी चनकेदार गुंडली कड़क थे वो तू राहे पर बुधिया होटल में भजिया धड़क थे बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, पूरा रंग जमा दिया आपने। बहुत सारे नए जो युवा हैं वो भी सूफियाना अंदाज में गा रहे हैं, वो भी जुड़ना चाहते हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरफ और किस दिशा में उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है? नहीं, अगर वो चाहे ना जी तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि जो थीम है इसकी जी जी उसको पकड़े रहें जी जी और बदलते परिवेश में तो अपने को बदलना पड़ेगा। जी जी अब जैसे तबले की जगह भी आज ड्रम सेट आ गया, हारमोनियम की जगह कीबोर्ड आ गया है, जी जी तो इस तरह का बदलाव भी ज़रूरी है। जी जी और बता रहा हूँ कि ज़माने में थोड़ा बदलना होगा, क्योंकि एक पुराना ढर्रा लेके ही चलना, जी जी हालांकि हम लोग तो उसी को पकड़े हैं लेकिन आज का भी हम यूज़ कर रहे हैं जी जी और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का बदलाव ला रहे हैं उसको, लेकिन एकदम से नहीं बदल रहे हैं उसको। जी 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 जी। छत्तीसगढ़ में संगीत की दिशा में अच्छा और काम हो, नए लड़के वहाँ से सीखें और यहाँ बेहतर अवसर मिले संगीत के क्षेत्र में, उस दिशा में क्या प्रयास होना चाहिए? ये तो इनको करना होगा। वैसे जितना भी अभी चल रहा है और हो रहा है जी और किया है, अब जैसे दुर्ग नांदगांव से लेकर इस साइड जितने भी और दीगर शहरों में भी, जी धमतरी है, इस तरह जसपुर भी अभी चला गया है, जी तो काम तो चल रहा है बराबर जी और हो रहे हैं, उसमें भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। जी जी अपन यहाँ के फोक को ही लेके चलें जी तो नए तरीके में उनको विचारों को बदलाव लाते ही हैं। अब जैसे बीच में एक पंडवानी गाने में गाया बीच में जी। गिरोधपुरी का, हाँ हाँ तो अच्छा लगा है लोगों को वो। जी जी। तो एक बार हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। गिरो के माटी चंदन हवेगा, गिरो के माटी चंदन हवेगा, उड़त चारों सादा निशानी सत नाम के महिमा जगमग लागे अंजोर हो भैया मोरे जगमग लागे ओ भैया मोरे जगमग लागे जगमग लागे अंजोर ओ भैया मोरे जगमग लागे अंजोर गिरो के माटी चंदन हवेगा, गिरो के माटी चंदन हवेगा, उड़त है चारों
सादा निशानी सत नाम के महिमा जगमग लागे अंजोर हो भैया मोर जगमग लागे अंजोर। ओ दाऊ मोर जगमग लागे अंजोर, बाबा मोर जगमग लागे अंजोर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पहला जो कार्यक्रम था आपका, जो आपको दर्शकों और आपके बीच एक रिश्ता बनाया, वो कार्यक्रम कौन सा था? बचपन में क्या था, जी हमको सबसे पहला जो मिला है, हमारे यहाँ दुर्गा बैठती थी घर के बाजू में। जी जी हम उस समय 6वीं या 7वीं पढ़ते होंगे शायद। जी जी तो उस ज़माने में वो 40 वाट के बल्ब ने, लालटेन के बाद बल्ब आए थे थोड़े उस हाँ, ज़माने पीला में। वाला जो है। हाँ पीला। जी जी तो बिल्कुल गांव जैसे था हमारा रात लाबी उस ज़माने में। जी तो दुर्गा बैठालते थे, जी तो वहाँ पर सारे मोहल्ले के बच्चे कोई ड्रामा करते थे, कुछ लोग संगीत में भाग लेते थे। उसमें पहली मर्तबा मैं भाग लिया था, तो मेरे घर वालों को भी इसका आइडिया नहीं था कि ये, वो जो देखने के बाद समझ में आया उनके। मैं तबला बजाया, मिलाप चंद जी जैन स्वर्गीय थे उस समय ज़माने में, वायलिन बजाते थे, उनके साथ उस अवस्था में बजाया था। तो पूरा मोहल्ला एकदम वो हो गया था कि यार ये तबला भी आता है। अच्छा। हाँ, ये मेरा पहला उस ज़माने का याद है मुझको अच्छी तरह से। नए अलम की ज़रूरत है हर खुशी के लिए, नए अलम की ज़रूरत है हर खुशी के लिए। शौर चाहिए तामीर जिंदगी के लिए। मेरे लफ्जों में मेरे अक्स उभर आने दो। मेरे लफ्जों में मेरे अक्स उभर आने दो। मेरे गीतों को जरा और संवर जाने दो। मेरे लफ्जों में मेरे अक्स उभर आने दो। फूल और शूल की फूल और शूल की कहानियाँ सुनाऊंगा। फूल और शूल की कहानियाँ सुनाऊंगा। मुझको एहसास के जंगल से गुजर जाने दो। मुझको एहसास के जंगल से गुजर जाने दो। मेरे गीतों को जरा और संवर जाने दो। मेरे लफ्जों में मेरे अक्स उभर आने दो। मैं हूँ सूरज, मैं हूँ सूरज, मुझे महलों से निकालो यारो। मैं हूँ सूरज, मैं हूँ सूरज, मुझे महलों से निकालो यारो। मुझको उजड़ी हुई बस्ती नजर मुझको उजड़ी हुई बस्ती नजर आने दो। मेरे गीतों
संवर जाने दो मेरे लफ्जों में मेरे हक से उभर आने दो, हक से उभर आने दो, हक से उभर आने दो। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चौहान जी, जब आपको पद्मश्री से नवाजा गया तो कैसा एहसास हुआ, कैसा महसूस हुआ, और वो उस पुरस्कार को आप किस तरीके से लेते हैं? जो चयन हुआ, मैं बोला कि चलो अच्छा हुआ, जी एक साधक की साधना को सफलता मिली। जी, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? श्रेय तो सभी को मिलता है जो मेरे इर्द गिर्द जो भी रहे हैं, जी जी। और जहाँ से ये आया है। चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य अमूल्य समय हमें दिया, देसी टॉक को दिया, और एक समय ऐसा लगा कि इस कार्यक्रम को हम यहाँ रोके ना, चलने दें, लेकिन समय की भी अपनी सीमा होती है, और आपने बहुत सुंदर जो है भजन गज़ल सब कुछ सुनाया, देशभक्ति गीत के माध्यम से हमारे लोगों को प्रेरित किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।